माय चैनल। दिस इज़ काव्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चिप्स देखिए सूख गए हैं। मैं ना अभी कपड़े वगैरह वॉश करके आई हूँ। काम वगैरह सब कुछ फिनिश हो चुका है। दिया बाती नहीं कर रहे हैं हम, बिकॉज हवन होते हैं ना, मीन्स कि हमारे समाज के जो हमारे रिलेटिव थे बट दूर के थे, तो उनमें ना मतलब उनके फैमिली में डेथ हो चुकी है, तो वो हमारे ही ख़ानदान से, क्या बोलते हैं यार उसे मुझे सोचने दो। मीन्स कि वो हमारे भाऊ बहन बोलते हैं ना, भाई बहन, तो वही थे। तो इस वजह से ना हमें सुतक हो गया है। सुतक बोलते हैं, आप क्या बोलते हो हिंदी में मुझे बताना ज़रूर। अगर घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो करते हैं ना 12 दिन तक हम पूजा वगैरह नहीं करते, तो उसी काइंड ऑफ का। तो हम मतलब वो हम जिस गांव से हैं ना, जहाँ पर हमारा प्रॉपर मतलब हमारा जो गांव है, वहाँ पर मतलब डेथ हो चुकी है एक पता नहीं किसकी हुई है, मैं तो नहीं जानती इतना। ये मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सब जानते हैं, बट मैं नहीं जानती। मैं तो मेरे गांव गई, मैं मेरे गांव गई ही नहीं हूँ अब तक। मैंने अब तक नहीं देखा हमारा गांव कैसा है एक्चुअली। तो मेरी शादी को ना 16-17 साल हो चुके, बट मैंने अभी तक मेरा गांव नहीं देखा। तो जाऊंगी कभी भी, एक आध बार तो मैं जाऊंगी। मेरे जो ससुर जी हैं ना, ससुर जी के जो पिताजी थे, उनका मतलब जॉब जो है यहाँ पर था, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, और तब से हम यहीं पर स्थायिक हो चुके, मतलब वो स्थायिक हो चुके, फिर मैं भी यहीं पर आऊँगी ना। तो बस मेरा गांव जो है ना वो खेड़ा गांव है, बट वो मैंने देखा भी नहीं है, मैं गई भी नहीं हूँ अब तक। तो वहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से हमें हो गया है सुतक। सुतक की वजह से पूजा पाठ नहीं करते। तो बस अभी आज मैं जाने वाली हूँ पापड़ बनाने के लिए, उड़द के पापड़। तो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, साड़ी मैंने पहन ली, अच्छे से फ़्रेश हो गई। तो चलिए अभी मैं जाऊँगी। मेरे हस्बैंड जी गए हैं पापड़ मसाला लेने के लिए, तो चलिए आपको भी ले जाऊँगी। तो हम पापड़ बनाने के लिए आ गए थे, और मेरे आगे ना थोड़े से नंबर थे 4-5, तो बस मैं यहाँ वहाँ शूट कर रही थी। ये देखिए बहुत सारे नंबर थे। तो यहाँ पर सेवई भी बनती है, और जस्ट इनके मतलब बालकनी के बगल में ही एक ये पौधा था। मुझे लगता है कि इसे रास्पबेरी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। मुझे तो लगता है कि रास्पबेरी ही बोलते हैं, हम रास्पबेरी बोलते हैं, और मराठी में इसका अलग ही कुछ शब्द है, बट वो मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं इनको तोड़ तोड़ के खा रही थी, मज़े ले रही थी इनका। बहुत मीठे लगते हैं, काले काले जो होते हैं वो, और रेड जो होते हैं ना वो थोड़े से खट्टे मीठे लगते हैं। तो इनकी पापड़ बनाने की प्रोसीजर में पहले तो दाल पीसी जाती है। दाल को एकदम फाइन पीसने के बाद फिर ये एक मशीन में डालते हैं, जहाँ पर ये पानी डाल के इसे गूंथ लेते हैं, कड़क वाला डो रेडी करते हैं, कुछ इस काइंड ऑफ से। ये देखिए, और फिर इस कड़क वाले डो को एक मशीन में डाल के अच्छे से इसका मसाज कर के, मतलब बार बार डालते हैं, बार बार निकालते हैं, और सॉफ्ट डो रेडी करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हो, यहाँ से निकल रहा था और यहाँ पर वो डाल रहे थे बार बार। और उसके बाद फिर पापड़ बनाने की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो पापड़ दो तीन नहीं 4-5 पट्टी में से निकल के जब तक के आता है ना, तब तक हमारा जो पापड़ है ना वो ऑलमोस्ट 30% या 40% सूख जाता है। और इसकी जो पट्टियाँ है ना वो है कॉटन की, तो कॉटन पर डाला हुआ होता है, और मशीन का पापड़ होता है तो वो जल्दी ही सूख जाता है। और वैसे भी ये पापड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब पतले बेले जाते हैं, तो इस वजह से ये ना जितने टाइम ये घूम के आते हैं ना पट्टी पर से, उतने टाइम में तो ये आधे सूख जाते हैं। तो आप देख ही सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11 लेयर्स तो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लड़का है ना वो इकट्ठा कर रहा था पापड़, और वो इतने मस्त मतलब तरीके से इकट्ठा कर रहा था ना कि हमें भी नहीं आएगा, और उनको मतलब आदत हो जाती है ना। मैं तो मतलब मेरे से पहले जो लेडीज़ थी ना वो बैठी थी, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। उनको मतलब पापड़ समेटते नहीं आ रहा था, पर मैं नहीं बैठी क्योंकि उनके वहाँ पर होते हैं लगाए हुए ये लड़के वगैरह, तो हम क्यों बैठे, हमें पैसे दे के करना है तो उनको ही करने देना चाहिए, है ना।
और उनके आदमी लगाए होते हैं तो उनको ही बैठने देना चाहिए, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे, उस काइंड ऑफ का है। तो अभी अभी हम घर पर आए हैं पापड़ बना के। ये देखिए पापड़ इसमें है, अभी सुखाने के लिए डालूंगी, उससे पहले मैं ना खाना खा लूँगी, बिकॉज टाइम जो है ना वो 12:30 हो चुके हैं, खाना खाने का समय हो चुका है। तो इस वजह से मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में पापड़ वगैरह सुखा लूँगी। फिर नाश्ता भी नहीं करा है आज। तो ये है मेरा खाना, पापड़ बना के लाया है। तो पापड़ मैंने मस्त फ्राई कर लिया, जो मतलब लास्ट में निकलते हैं ना ऐसे टुकड़े, वही मैंने फ्राई करे हैं। जो मतलब गोल वाला पापड़ था वो मैंने फ्राई नहीं करे, तो बस इतने ही करे थे, ये खुशी के लिए, ये मेरे लिए। और ये है मैगी की सब्ज़ी, मीन्स कि कुरडे की सब्ज़ी हम बनाते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाई थी। ये है तुरई की सब्ज़ी, चपाती और ये खरबूजा। तो ये है मेरा आज का लंच। और हस्बैंड जी का आज है फास्ट, तो हस्बैंड जी खा रहे हैं सिर्फ ये फ्रूट्स। तो चलिए, खुशी का खाना हो गया, आपका खाना हो गया ना खुशी? पर चलो ये खाऊंगी। आई ते पप्पांकडून घेतो ते माझे, पर ये मैं खाऊंगी, ये मुंह का नहीं। तो अभी मैं खाना वगैरह खा लूँगी। और मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, कल मैंने वेफर्स बनाए थे और उसके बाद अभी मैं पापड़ बनाने वाली थी। तो बस वेफर्स मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे एक्चुअली, बट धूप थोड़ी कम थी ना, तो धुंधला धुंधला सा वातावरण है यहाँ पर, यहाँ का वेदर। आपके वहाँ कैसा है मुझे ज़रूर से बताना। और मुझे और भी सामान करने हैं, बट अभी नहीं करूँगी। तो साड़ी पर खुशी ने ना सारे जो पापड़ थे वो बिछा दिए थे, और कैरी बैग में आप देख सकते हो 4 kg के जो पापड़ हैं ना उड़द के, वो इतने से कैरी बैग में आए। तो ये देखिए मेरा खाना ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म होने में ही है। और खुशी का तो हो गया था, क्योंकि खुशी घर पे थी तो उसने खा लिया था। तो मैंने बोला कि मम्मा की हेल्प कर दो बेटा, तो बस वो लगी थी फिर मेरी हेल्प करने में। और जो पापड़ सूख जाते थे ना उनको तुरंत पहले उठा भी लेती थी और बाकी के दोबारा से डाल भी देती थी। तो खुशी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। और पापड़ की जो टेस्ट है ना वो इतनी अमेजिंग बनी थी, बिकॉज़ मैंने ना मसाला छोड़ के, मतलब मसाला तो था ही और उसके अंदर मैंने बाकी मेरे घर के भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे, सीक्रेट मसाले। तो कैसा था आज का ब्लॉग ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।